सुप्रभात मित्रों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग पाठ मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। मित्रता एक निबंध के रूप में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। पाठ में जाने से पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के अगौना ज़िले में हुआ था और इनका निधन 1941 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात इतिहासकार, आलोचक और साहित्य चिंतक हैं। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के कई शब्दों, उर्दू के कई शब्द, फारसी के कई शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन कोई शब्द विषय से हटकर नहीं। जो विषय इन्होंने अपने निबंध कर रखा है उसी से संबंधित बातें उन्होंने इतने सुंदर ढंग से लिखी हैं कि थोड़े शब्दों में अधिक विचार स्पष्ट होते हैं। भाषा शैली अधिक गठी हुई है। इन्होंने मित्रता पाठ में विश्लेषणात्मक रूप से पेश किया है। सभी बच्चे जो अभी मित्रता पाठ को पढ़ रहे हैं, सभी लोग कॉपी और पेन लेकर और पुस्तक भी लेकर बैठेंगे और जहाँ भी उन्हें कुछ नोट डाउन करने की ज़रूरत होगी वे नोट डाउन करेंगे। मित्रता पाठ में मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा केंद्रित की गई है। पहला बिंदु मित्रता की आवश्यकता, दूसरा बिंदु जान पहचान, तीसरा बिंदु हमारा समाज। प्रस्तुत निबंध में लेखक मित्रता और उसका महत्व को ध्यान में रखते हुए समाज में नए दोस्त बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह समझाया गया है। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। मित्रता। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है, अर्थात अकेले में बैठकर काम करने की प्रवृत्ति नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ जाते हैं। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता यानी दोस्ती के रूप में परिणत यानी बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अर्थात मित्र का चुनाव करने वक्त हमें उसकी सफलता और असफलता भी निर्भर करती है, क्योंकि हमारी साथ का एक छिपा हुआ प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अर्थात उम्र के इस दौर में सही गलत के निर्णय लेने में सहायक हमारा विवेक उतना विकसित और अनुभवी नहीं रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अर्थात यहाँ लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि वैसे लोग का भी साथ हमारे लिए अच्छा नहीं होता है जो अपनी बात हमसे मनवा लेते हैं और हम बिना विरोध किए ही उसकी बातों को मान लेते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं,
क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। यहाँ पर लेखक यह भी कहना चाह रहे हैं कि वैसा मित्र भी हमारे लिए और भी बुरा होता है जो हमारी कही हुई बात को आँख मूंद कर मान ले, जो भी हम कहें उसका जरा भी विरोध नहीं करे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा और हम जो भी चाहें उस बात को कहते रहेंगे, या हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो गलत दिशा में ही चलते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा मित्र भी नहीं होना चाहिए जो हमारी बातों को मान ले। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है, अर्थात दोनों ही स्थितियों में निर्णय और विवेक के उचित विकास न होने की संभावना रहती है और उस पर यह हमें उसका एहसास नहीं होता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बात किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। अर्थात अगर हम दोस्ती कर रहे हैं तो हमारी दोस्ती का मकसद क्या है, क्या हमारे ज़िंदगी में उसका कुछ वजूद है, उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है, अर्थात हमारे आत्मा का जो ज्ञान मिलता है उसका रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, अर्थात अगर हमारा मित्र विश्वासी रहे, भरोसे लायक रहे तो वो हमारे ज़िंदगी के लिए एक दवा की तरह है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे, यानी हमारी मदद करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता रहती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि अच्छी मित्रता में एक माँ के समान धैर्य रहता है, उसमें कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें ना तो उतनी उमंग रहती है ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना होता है। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में
हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। अर्थात यहाँ लेखक का कहना है कि हम वैसे मित्र को मित्र नहीं कहेंगे जिससे सिर्फ हम काम निकालने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए एक बात करते हैं, उससे मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन उससे स्नेह ना करते हैं और भीतर ही भीतर हम उससे नफरत भी करते हैं। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हमारा पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि हमारा मित्र एक सच्चा पथ प्रदर्शक, सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए और जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र हमारे भाई के समान होना चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। कह रहे हैं कि मित्र ऐसा होना चाहिए, यदि हमारा कुछ हानि या लाभ होता है तो उसे लगे कि ये हमारा हानि और लाभ है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है: उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। अर्थात मित्र ऐसा होता है जो हमारे कार्यों में हमारे मन को बढ़ाता है, हमें साहस दिलाता है, हमें हिम्मत दिलाता है और ऐसा काम जो हम नहीं भी कर पाए उस काम को भी करने की हिम्मत वो हमें देता है। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार धोखा न होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितना गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही थोड़ा है, उसमें खोने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है और हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत नहीं कर रहा है, हमें अच्छे बड़े भले बुरे की बात नहीं बतला रहा है, हमसे सहानुभूति नहीं रख रहा है या फिर हमें ढाढ़स नहीं बंधा सकता, जो हमें हिम्मत नहीं दे सकता है, ना ही हमारे आनंद में
शामिल हो सकता है, हमारी खुशियों में शामिल हो सकता है, हमारे फ़र्ज़ को ध्यान दिला सकता है, तो ईश्वर करे, भगवान करे, हमें उस मित्र से दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। अर्थात कहा जा रहा है कि आज के युग में किसी से भी दोस्ती करना यानी जान पहचान बढ़ाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा जान पहचान कि चलो आज हम लोग सिनेमा देखने के लिए थिएटर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, या फिर कहीं भोजन का निमंत्रण मिले तो वहाँ साथ में भोजन करेंगे। ऐसे जान पहचान के लोग हमें हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन इससे हमें कुछ भी हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा। हमें अगर इस तरह के मित्र से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है तो हमें लाभ भी नहीं होगा। और यदि ऐसे लोग से या ऐसे जान पहचान के लोगों से हमें हानि होगी, हमारा नुकसान होगा, तो बहुत बड़ा हानि होगा। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। अर्थात अगर हमारा साथी कुसंगति का हो तो हमें इसका जो बुखार है, इसकी जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत भयंकर होगी। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अर्थात यह हमारी सद्वृत्ति को ही नहीं मारता है, यह हमारी बुद्धि का भी विनाश कर देता है, उसको भी क्षय कर देता है, यानी उसका भी क्षरण करता है, उसका भी ह्रास करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अर्थात एक बुरी संगति का साथ हमारे लिए पैरों में बंधी हुई चक्की के समान है, जो हमेशा हमें नीचे गिरने के लिए कदम उठाती रहती है। और अगर हमारा मित्र सच्चा है तो वो एक बाहु के समान, एक महान भुजा के समान होगा, जो हमें हमेशा सहारा देगी, आगे बढ़ने के लिए हमें अग्रसरित करे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। अर्थात कह रहे हैं कुछ बुरे लोग का साथ ऐसा होता है कि उनकी जो हमारे अंदर की आध्यात्मिक उन्नति होती है उसमें वो एक तरह का बाधक बन जाते हैं। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर आपसे 2 पल के लिए भी मिले तो आपकी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, आपको कुबुद्धि की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती है। अगर जिसको हम ना सुने, हमारे कानों पर ना पड़े तो ही अच्छा होता है, और वो हमारे मन पर, हमारे दिल पर ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे हमारी जो शुद्धता होती, हमारी जो पवित्रता होती है उसका नष्ट हो जाता है, वो उसका हमारे पास से नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को पराया सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। अर्थात कहा जाता है कि बुराई जो है वो ऐसी भावना है जो अटल होती है, जल्दी दिमाग से निकलती नहीं। बुरी बातें जो होती हमारे दिलो दिमाग पर जाकर बैठ जाती हैं, और हम कितना भी चाहें वो हमारे दिलो दिमाग से हटती नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत,
जो अश्लील बातें होती हैं वो सब का ध्यान हम पर ज़्यादा जाता है, और उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात अगर होती है तो हम उसको जल्दी ध्यान से सुनते तक नहीं हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और भेदती हैं। कहा जा रहा है कि जो बुरी बातें होती हैं जिससे हमें सुनना नहीं चाहिए, हमारे मन में नहीं आना चाहिए, जिससे हम लोग चाहते हैं कि बहुत दूर भागें, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी वो बातें क्या होती हैं कि हमारे मन में बार बार आती जाती हैं और हमसे दूर नहीं जाती, हमारे हृदय में जो उठती रहती हैं और हमारा ध्यान, हमारा मन उसी तरफ चला जाता है। अतः हम पूरी चौकसी रखें, ऐसे लोगों को साथी ना बनावें जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। अर्थात कहा जा रहा है कि ऐसे साथी हम बिल्कुल नहीं बनाएं जो अश्लील बातें करे, अपवित्र बातें करे, ऐसी बातें करें जो हमें नहीं सुननी चाहिए, और ऐसी बातें करके चाहे वो हमको हंसाना चाहे या हमारा मनोरंजन करना चाहे, फिर भी हम ऐसे लोगों का साथ नहीं चाहेंगे। हम ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे। हम ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि चलो ये तो एक मामूली सा बात है, आज हुआ और कल ख़त्म हो जाएगा, ये बातें ख़त्म हो जाएगी, वो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये समय जो हम उसे थोड़ा सा भी दे रहे हैं, वो समय भी हमारे लिए कुसंगति का बुरा प्रभाव डालेगा, अथवा हमारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। अर्थात कहा जा रहा है कि जब इंसान का पैर कीचड़ में पड़ जाता है, तब वह कीचड़ से निकलने के बाद यह नहीं देखता है कि हम जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ पवित्र जगह है या फिर अपवित्र जगह है, या फिर वह जगह गंदी हो जाएगी या साफ रहेगी। क्या होता है कि धीरे धीरे उन पर बुरी बातों का धीरे धीरे असर होने लगता है, और उसकी घृणा भी उन बुरी बातों से धीरे धीरे कम हो जाती है। और ऐसा भी होता है कि पहले वो उन बुरी बातों से चिढ़ता है, लेकिन बाद में वो ऐसी बातों से चिढ़ने भी नहीं लगता है, क्योंकि वह सोचने लगता है कि इसमें चिढ़ने की क्या बात है, क्योंकि वो ऐसी बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। उसके जीवन में उन बुरी आदतों की जगह बन जाती है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अर्थात ऐसा इसलिए होता है कि उसकी बुद्धि जो होती है संकुचित हो जाती है और उन्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाती। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, और धीरे धीरे वो बुराई का ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि लास्ट में वो बुराई का ही भक्त बन जाता है। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। अर्थात लेखक का कहना है कि हम अपने दिल को, अपने हृदय को साफ और निष्कलंक रखें, और इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम बुरी संगति यानी बुरे दोस्तों की छूत से बचें, क्योंकि बुरी संगति जो होती है एक छूत की बीमारी जैसी होती है। अगर जिसे लग जाए वो बच नहीं सकता है। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हुई सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पै लागी है। अर्थात कहा जाता है कि अगर काजल की बनी कोठरी में कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति जाए, कितना भी उससे क्यों न बचे, लेकिन उस पर काजल की एक न एक रेखा लग ही जाती है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमने जाना मित्र की आवश्यकता क्यों होती है, एक अच्छे मित्र का क्या प्रभाव पड़ता है, कुसंगति के क्या दुष्परिणाम होते हैं,
एक मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण में समाज की क्या आवश्यकता होती है, इन सभी बातों को हमने पाठ मित्रता को पढ़ने के क्रम में, उसके भावार्थ को समझने के क्रम में जाना। अतः हम इस प्रकार पाठ के सारांश के रूप में कह सकते हैं कि इस विचार प्रदान निबंध में लेखक ने मित्रता के विभिन्न पक्षों पर सूक्ष्मता से विचार किया है। इसमें बताया गया है कि मित्रता मनुष्य जीवन की आवश्यकता भी है और उसकी सहज प्रवृत्ति भी है। एक सच्चा मित्र हमारा अच्छा पथ प्रदर्शक, सहयोगी और हमें प्रेरणा देने वाला होता है। मित्र के चुनाव में सतर्कता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुसंगति मनुष्य को अवनति के गर्त में गिरा देती है और एक अच्छा मित्र आपके सुख दुख में हमेशा साथी रहता है। इसलिए हमें अपने मित्र का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आज का यह सेशन समाप्त करती हूँ और फिर मिलेंगे हम लोग एक नए पाठ के साथ अगले सेशन में। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।